ये 30 पन्ने, 30 पेजेस, 30 सफे मैं लिख के जा रहा हूं, मेरी किताब के साथ छपवा देना 30 साल बाद। उन्हें पता था कि अगर मैंने बता दिया बहुत लोग मेरी कब्र खोद डालेंगे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला के ये पन्ने छापे जाएं नहीं छापे जाएं। ओरिएंटल स्वान पब्लिकेशन मुकदमा जीत गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन पन्नों को छापने की परमिशन दे दी। वो किताब का नया एडिशन आया, नाम वही था इंडिया विंस फ्रीडम, रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसमें 30 पन्ने थे। लेकिन आपको दाद देनी होगी दरबारियों की, उस पार्टी के लोगों की दाद देनी होगी आपको। गजम मिशन के लोग हैं। किताब आई, मार्केट से गायब हो गई, मिल नहीं रही। लेकिन मेरी भी ट्रेनिंग वहां हुई है जहां किताब सबसे पहले मिल जाती है। मेरे पास वो किताब है, 30 पन्नों को मैंने पढ़ लिया है। उस 30 पन्नों का जिस्ट ये है, मौलाना आजाद अपने जीते जी नहीं कह सकता था ये मक्कार आदमी है, क्योंकि सत्ता पे भी बैठ करके आज के हिंदुस्तान को जो आप सूरत देख रहे हैं शाहीन बाग में, इन लोगों को बचाना था। उसने लिखा है, जिन्ना वॉज राइट, नेहरू वॉज रॉन्ग। इट वॉज नेहरू हु वांट पार्टीशन, नॉट जिन्ना। यह देश उस आदमी की बनाई शिक्षा को 70 साल से पढ़ रहा है। उसी आदमी ने नूरुल इस्लाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान हबीब रोमिला थापर ऐसे जोकरों को चुना। उन्होंने भारत का इतिहास लिखा है। उस इतिहास में क्या क्या लिखा है वो आप सबने पढ़ा है। इसलिए महाराणा प्रताप महान नहीं है, अकबर महान है। और कमाल के लोग हैं। आपसे नफरत इतनी ज्यादा है इन लोगों की, मुसलमानों की। मैं ये बात इसलिए खुले शब्दों में कहता हूं कि 70 साल बाद ये मौका मिला है, इसलिए मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। क्या आप सोचिए कि वो ये कहते हैं कि ये जो कमेटियां बनाई गई थी, मुसलमानों को अकबर द ग्रेट को ग्रेट कहने की प्लेजर क्या है, ये बताएं मुझे। ये समझ में आया कभी आपकी कि नहीं आया? अगर आज के दौर में कोई, आज के दौर में अकबर जैसा कोई आ जाए और ये वो कहे, जो इस्लाम का मानने वाला हो, जो मोहम्मद साहब को मानता हो, कुरान को मानता हो, यकायक एक दिन कहे कि इधर रख दो साइड में, मैं आज से एक नया धर्म शुरू कर रहा हूं, उस मजहब का नाम है दीन इलाही। मुझे सच बताइएगा आज का मुसलमान उसके साथ क्या करता? क्या उसे ग्रेट कहता है जिसने इस्लाम को रख दिया किनारे और एक नया मजहब शुरू किया, कहा दीन इलाही? लेकिन सैडिस्ट प्लेजर दूसरी है मुसलमानों की। अकबर के घर में एक हिंदू महिला उसकी बीवी थी, वो अकबर के घर में थी, ये सैडिस्ट प्लेजर है। जिस अकबर को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कभी बड़ा नहीं कह सकते थे, वो अकबर द ग्रेट है, जिसने इस्लाम को किनारे करके एक धर्म चलाया, वो धर्म भी समाप्त हो गया। इसलिए महाराणा प्रताप ग्रेट नहीं होंगे। इसलिए आजाद भारत में एक फिल्म बनी, मुगले आजम। ऐसा लग रहा था कि जने कौन महान आत्माओं को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इसलिए हमारे देश में हर आदमी ने इस देश की संस्कृति, सभ्यता को चोट पहुंचाने वाली ताकतों को कैसे मजबूत और ग्लोरीफाई किया। इतिहास क्या लिखा, फिल्में क्या बनी, कैसे डायलॉग बने, किस तरीके की चीज़ें बाहर निकल के आई, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, क्या BHU में पढ़ाया जा रहा है, कैसे दिल्ली के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटी जो है रातों रात देश विरोधी हो जाए। ये तमाम सारी चीज़ें एक एजेंडे के तहत चली है। मैं इस बात से खुश हूँ, मैं उस नामर्दूद, बेहया, बदतमीज़, उस रेपिस्ट, उस लूटर का नाम नहीं लेना चाहता जिसके नाम से आपका शहर जाना जाता है। मैं उसका भी नाम नहीं लेता, उसके शहर में जाता हूं और जहां वो रहता है वहीं पर जाके सभा करता हूं। वो जो एक जोकर है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूमता है, जिसे लोग कहते हैं कि वहां रहता है, जो आजकल हिंदुओं को और सनातनों को एक बात बता रहा है कि मैं कौन हूं। चिल्ला चिल्ला के कहता है कि 800 साल
हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं तुम्हारे ऊपर हुकूमत की है। मुझे लगा कम से कम एक सही आदमी है जो सोए हुए हिंदू को मैं नहीं बता पा रहा वो बता रहा है। अब बार बार 800 साल का हवाला है, 800 साल का, लेकिन ये 800 साल का हवाला उसे सिर्फ 6 साल में ही देना पड़ रहा है। अभी तो 6 साल हुए हैं, 800 साल तो बहुत दूर है। 806 साल के अंदर तुम्हें अपने पूर्वजों का भी ध्यान आ गया। सनातनियों को बार बार मत बताओ कि तुमने कितने साल हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती की है। अभी तो सनातनियों में सिर्फ 5% लोगों ने सनातन होने की कसम खाई है। अगर ये पूरा राष्ट्र सनातनी हो गया, 800 साल इतिहास में 8 मिनट के बराबर लगेंगे, ध्यान रखना। उस शहर का भी नाम नहीं लेता मैं, इसलिए सरकार वही करती है जो समाज चाहता है। आप चाहिए तो आप उसकी चाहत तो पैदा करिए अपने अंदर। 130 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ इस बात के लिए मांग करें ताकि उससे सोच पैदा हो, दुनिया को पता चले सनातन के लोग वापस लौट रहे हैं। इसीलिए पूरा यूरोप, पूरी दुनिया आपके बारे में जो राय बना रही है वो आपको गलतफहमी है कि इन 2 लोगों की वजह से बना रही है। ये उसके एक अंश हैं। बार बार पूरा यूरोप कहता है 21वीं सदी भारत की होगी। ऐसे ही नहीं कह रहा है, 21वीं सदी भारत की होगी। जो लोग कह रहे हैं उन्होंने आपकी सदी होने से पहले आपके हाथ में एक छोटा सा हथियार पकड़ा दिया है। इस क्रांति ने अभय मराठे जी जैसे लोगों के काम की तारीफ न्यूयॉर्क तक पहुंचा दी है। मेरे और आपके बीच में आप सिर्फ मुझे प्रत्यक्ष रूप से आज मेरा हाव भाव देख रहे होंगे, सब कुछ आप मेरी बात पहले सुन चुके हैं, फ्री में सुन चुके हैं, दुनिया भर में सुन चुके हैं। उसी संचार क्रांति के कारण मेरे और आपके बीच आज ये रिश्ता है कि आप मुझ जैसे आदमी को पिछले 2 घंटे से लगातार सुन रहे हैं। इतनी देर तक तो कोई हिंदुस्तान में किसी हीरो की फिल्म भी शांति से नहीं देखता। ये जो कुछ भी इज्जत आपने मुझे बख्शी है, इस हॉल के बाहर देश भर में जो लोग 10-12 लोगों को सुन रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि वो अपने मन की बात नहीं कह रहे, इस समाज के मन में जो छुपा हुआ है उसकी बात कह रहे हैं। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है।